देखिए डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर नंबर 17 है ये, और उसकी आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर्मूले हमने मेन देख लिए थे कल, तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप उस पर जो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो उससे वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स तो dy बाई डी एक्स का मान बताओ। तो देखिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। आप क्या बोलते हैं, इसमें रेशनलाइज अगर कर दें, देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसमें अगर हम देखिए रेशनलाइज कर दें तो कुछ सॉल्व किया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें लगाई जा सकती हैं इसके अंदर। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और इसी के अंदर देखिए 1 प्लस साइन एक्स, इसका साइन पलट के 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। नीचे वाले का साइन पलट के उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। अब देखिए अंडर रूट के अंदर ऊपर तो कुछ नहीं, खैर यही रखा रहने दीजिए, और नीचे जो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है। अब देखिए ऊपर भी होल स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो अब अंडर रूट सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स सिंपल ऊपर बचा, और नीचे अब कॉस एक्स बचता है। यहाँ पर भी देखिए, अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी लगा सकते हो, लेकिन वो लंबे में चले जाओगे आप देखो सेपरेट अगर कर लो कॉस को इसके साथ भी इसके साथ भी, तो उस केस में जो है आपका आसान पड़ेगा क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू ये जो है 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये इस तरह से अलग अलग कर दीजिए। कॉस को इसके साथ भी ले गए और कॉस को उसके साथ भी ले गए। ये हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस ये हो गया टेन एक्स। अब हमारे पास सिंपल फंक्शन आ गया, दो फंक्शंस का सम है ये, और अब आप डिफरेंशिएशन ले लीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखिए लैंग्वेज क्या लिखी जाती है, y इक्वल टू दिया है और हम इसको डिफरेंशिएट dy बाई dx निकालना चाह रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करके लिखा जाता है। तो इसमें आप क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ sec x प्लस tan x। थोड़ा डिटेल में ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रूल सभी नए नए हैं। आपने क्या किया, d बाई dx अंदर अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ sec x प्लस d बाई dx ऑफ tan x। ये हो जाएगा sec x tan x, और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख लीजिए ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो रेशनलाइज करना, इसको ध्यान रखिएगा, रेशनलाइज करके आसान पड़ेगा ये क्वेश्चन। कंप्लीट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस देखिए मल्टीप्लाई वाले रूल पे भी कर लेते हैं। अगर हमारे पास फॉर्मूला है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई दिया है फर्स्ट सेकंड का, तो ये होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये वाला रूल जो है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स सेक एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलित करो। तो देखिए इसमें दो फंक्शंस हैं, एक एक्स और एक सेक एक्स, इसका मल्टीप्लाई है, और इसके लिए यही रूल आपका लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखिए कैसे अप्लाई होगा ये, तो या तो आप सीधे लिखो कि हाँ इसका एक्स सेक एक्स है और मुझे इसका डी बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है ना, और इज इक्वल टू करके स्टार्ट कर दो और आता रहेगा। या फिर y इक्वल टू एक्स सेक एक्स कर लो और लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो उसके बाद डिफरेंशिएट करके स्टार्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो बहरहाल y इक्वल टू नहीं दिया है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें इसको थोड़ी देर के लिए फर्स्ट फंक्शन और इसको थोड़ी देर के लिए सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, पहले आप लिख लो केवल फॉर्मूला, फर्स्ट यानी कि एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि सेक एक्स, ये लिख लिया हमने, ठीक है ना, प्लस अब सेकंड यानी कि सेक एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि एक्स। ये इस तरह से हमने
फॉर्मूला लिख लिया, ये मेरा फर्स्ट है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड है, ये सेकेंड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर केवल मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है ना, आप यहाँ भी ना लिखें यहाँ भी ना लिखें, आप दिमाग में रखें तब भी काम चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जहां जहां जिसका डिफरेंशिएशन है, एक तो ये सॉल्व हो जाएगा और एक ये और सॉल्व हो सकता है, इनका तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स और प्लस सेक एक्स और इस एक्स का देखिए क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए एक्स का डायरेक्ट वन कर सकते हैं हम, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि एक्स टू द पावर वन मान सकते हो उसे, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू वन बाहर एक्स टू द पावर वन माइनस वन एन एक्स एन माइनस वन, लास्ट टर्म पे देखा था हमने फॉर्मूला, तो वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो यानी कि वन आ जाएगा, तो ये इसका वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेक एक्स कॉमन ले सकते हो, तो सेक एक्स कॉमन, तो एक्स टेन एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर एन कॉस एक्स को x के सापेक्ष अवकलित करो। तो देखिए प्लस तो लगा है तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ चला जाएगा, लेकिन अंदर अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो आपका यही फॉर्मूला एक बार और लगेगा, ठीक है ना, तब जाके कहीं डिफरेंशिएशन पूरा हो पाएगा। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलित करो, तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ और इसी को लिख लेता हूँ e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर एन कॉस एक्स। अब मैं पहले डी बाई डी एक्स हर एक पे अप्लाई कर रहा हूँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन कॉस एक्स। ये आपका फर्स्ट सेकेंड फंक्शन लग गया, ये भी फर्स्ट सेकेंड फंक्शन लग गया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट e टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी कि साइन एक्स प्लस सेकेंड यानी कि साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स। ये पहला है और सिंपल लिखा रहने दीजिए या फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, तो इससे पता रहेगा आपको ये पहले फंक्शन का जो है वो हिसाब किताब है। प्लस अब देखिए ये वाला खुलेगा, तो फर्स्ट एक्स टू द पावर एन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड कॉस एक्स प्लस सेकेंड कॉस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। ध्यान दीजिए फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगाया है बस, और कुछ नहीं किया, यही फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ भी यही फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसमें देखिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा और उतना ही आसान लगेगा फिर आपको, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि हर क्वेश्चन करवाया नहीं जा सकता। आप उसकी प्रैक्टिस करें और वह आपको फिर अपने आप ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे और फिर आप उसको करना अपने आप ही स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसको और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, प्लस इसमें फर्स्ट एक्स का तो कुछ नहीं होगा, कॉस एक्स का देखिए माइनस साइन एक्स होता है और मल्टीप्लाई में कुछ है, इसका मतलब माइनस ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं तो पता लगा आप एक्स टू द पावर एन माइनस साइन एक्स लिख जाओगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस जंप करके यहाँ आना है, प्लस कॉस एक्स और एक्स टू द पावर एन का कितना होगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। देखिए ये कॉस का एंगल है एक्स और कहीं आप इस एंगल में ही मल्टीप्लाई ना कर जाओ, तो इस वजह से जो है वो ब्रैकेट में लिख दिया है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो कॉस के पहले लिखी जाएंगी, अभी हमने बाद में लिखा है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स, ये भी पहले लिख लीजिए है ना, साइन एक्स माइनस बीच में आ जाएगा x टू द पावर n साइन एक्स, और इसको भी पहले लिखिए n x टू द पावर n माइनस वन कॉस एक्स। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, e टू द पावर x और x टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा शॉर्ट में, e टू द पावर x इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये छोटा है ना, ये बड़ा, छोटा ही वाला कॉमन ले लीजिए, x टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया, तो अंदर देखिए x टू द पावर n साइन एक्स डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस वन। इसमें तुरंत एकदम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है डिवाइड कर दीजिए चुपचाप, और प्लस माइनस कॉमन लिया है ना, तो इसमें माइनस बचेगा
और n और x टू द पावर, ये तो चला गया बाहर, तो cos x बचेगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x cos x प्लस साइन एक्स माइनस x टू द पावर n माइनस वन, ये ऊपर चला गया, तो x टू द पावर n माइनस n प्लस वन ऊपर ले गए हम, है ना, साइन पलट गया, इंटू साइन एक्स माइनस n cos x, तो n कैंसिल हो जाएगा, ये x बचेगा सिंपल। तो नेक्स्ट लाइन में ये केवल सॉल्व करने का एक और मतलब और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बस इस तरह x टू द पावर n माइनस वन बाहर और x साइन x माइनस n cos x, ये आपका जो है आंसर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2x प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर भी अब डिवाइड में है तो डिवाइड वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा, तो मैं उस फॉर्मूले को लिख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, या हिंदी वाले बच्चे जैसे पढ़ते हैं, हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर। जैसे आप मर्जी हो वैसे लगाएं, हमें तो फॉर्मूला और क्वेश्चन सही होने से मतलब है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ अवकल गुणांक निकालना है ना एक्स के सापेक्ष, तो देखिए एक्स के सापेक्ष, तो ये एक्स मैंने यहाँ लगा दिया, अवकल गुणांक किसका निकालना है, तो ये फंक्शन यहाँ रख दिया, 2x प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ये हमने डिटेल में डिस्कस की है चीज़ें कि ऑपरेटर क्या होता है, और डी बाई डी एक्स का मतलब, डी बाई डी एक्स का मतलब डिवाइड नहीं होता है बल्कि ये पूरा एज ए होल ऑपरेटर होता है। तो इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो वो जो नीचे x लिखा है वो बताता है कि हाँ भाई इस फंक्शन को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये होगा जाकर के आपका, समझ लीजिए कितना हो जाएगा, अंश हर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, पहले फॉर्मूला क्लियर कट फॉर्मूला लिख लीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है अदरवाइज गलत हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 2x प्लस थ्री हो गया, माइनस अंश यानी कि 2x प्लस थ्री हो गया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ हर यानी कि डिनोमिनेटर, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव हो गया, डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, ये आपने डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है जाकर के। अब देखिए इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसका हम कर सकते हैं। अब देखिए डी बाई डी एक्स दोनों पे ऑपरेट होगा, तो और एक दो काम मैं एक साथ कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑपरेट भी कर रहा हूँ और कांस्टेंट है तो उसे बाहर भी निकाले दे रहा हूँ, तो देखिए टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स होगा तो टू बाहर आएगा बाहर, तो वो एक साथ कर दिया। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री, ये मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अंदर पहुंचा दिया है। थोड़े ही दिनों में देखिए आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, एक दो दिन में, कि आप जो है वो ये काम भी डायरेक्ट कर लिया करेंगे। माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, डी बाई डी एक्स इसमें भी अंदर पहुंचा दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव और ब्रैकेट में टू और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का वन प्लस कॉन्स्टेंट है थ्री, थ्री कॉन्स्टेंट है तो जीरो होता है उसका, माइनस टू एक्स प्लस थ्री, और इसके अंदर क्या होगा एक्स स्क्वायर का, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, एन एक्स एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन एक्स एन माइनस वन, तो एन यानी कि टू बाहर, एक्स टू द पावर एन माइनस वन यानी कि टू माइनस वन यानी कि वन ही पावर आई, तो सीधे मैंने टू एक्स लिख दिया इसका, माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो ये जीरो कर देंगे, डिवाइडेड बाई इसमें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा आपका। कंप्लीट करिए, मुझे बताइए प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर और आगे सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और माइनस का थ्री टू जा सिक्स एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 4x², यानी कि -2x² माइनस 6x माइनस 10 इज अपॉन x² माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस का कॉमन मिल सकता है, 2 भी कॉमन मिल सकता है, तो अंदर बचेगा x² प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5 का होल स्क्वायर। बस इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। इसी को आप आंसर कर दें और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स में आए हुए हैं और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे आज। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो दोबारा देख के लिख लीजिएगा। फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ, ये भी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से लगेगा, ये भी अंश हर के फॉर्मूले से लगेगा, ये भी अंश हर, ये भी सारे क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं अंश हर के फॉर्मूले से लगेंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी करवाया भी था प्रैक्टिस, एक्स tan x, मैंने एक्स sec x करवाया था और एक्स tan x को करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो है वो मल्टीप्लाई वाले रूल से लगेगा, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन आपके अंश और हर के फॉर्मूले से लगेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा इसमें। और वैसे आप अगर करोगे इससे सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके पास जो भी राइटर की बुक है जिसमें भी है, हो सकता है उसमें भी मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस आपको। अब हम कुछ इसके अलावा और कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो इंटरेस्टिंग है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप दोबारा वीडियो देखकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, cot x का अवकल गुणांक ज्ञात करिए, बोर्ड में आया भी है कई बार। और cot x का वैसे तो आपने याद कर रखा है, माइनस cos x स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ये हमें पता है, याद करा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर ये आ जाए प्रूफ करने को तो क्या करेंगे आप, देखिए अंश हर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसको पहले आप ऐसा बदल लीजिए कि अंश और हर में दिखने लगे, तो ये कॉट को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हो। और अब इसके ऊपर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि कॉस एक्स, माइनस न्यूमरेटर यानी कि कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स, एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला दिमाग में पढ़ते जाइए और उसको अप्लाई करते जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। करीब 150-250 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के, लेकिन आप देखेंगे कि आपको अगर फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाएंगे तो वो 150-200 क्वेश्चन भी कोई मायने नहीं रखते। हाँ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं, जैसे आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करने के लिए दे दी जाता है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा कि थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को इस तरह से हमें करना है, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी क्वेश्चंस में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, और माइनस कॉस एक्स डी साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर इसका इसके अंदर आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका 1 हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या कर देंगे आप, -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी कि माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। और यही फॉर्मूला होता भी है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किया है उसी हिसाब से आपके ये 4 क्वेश्चन और हो जाएंगे। साइन और कॉस को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो 1 अपॉन करके या किसी तरह से डिवाइड के फॉर्मूले में इस तरह से तोड़े जा सकते हैं। tan x जैसे आपका sin x बाई cos x हो गया, इसका अवकल गुणांक अगर निकालना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, अवकल गुणांक याद करो, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर और शॉर्ट में डीसी कह दिया जाता है, ठीक है ना, डीसी या डीसी, तो कैपिटल डी कैपिटल सी इस तरह से कह दिया जाता है। तो इनके अगर आपको डीसी निकालने हैं तो उस केस में क्या करेंगे, कॉट को तो अभी मैंने करके बताया है, सेक को 1 अपॉन कॉस एक्स कर सकते हो, कॉसेक एक्स को आप 1 अपॉन साइन एक्स कर सकते हो। तो इस तरह से ब्रेक करके और फिर आप उस पर अंश और हर के फॉर्मूले लगा करके और आप उस पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए अंश और हर के फॉर्मूलों की आज हमने प्रैक्टिस कर ली है। ये बेसिकली जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले फॉर्मूले थे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई
और डिवाइड वाले फॉर्मूले, तो इनकी हमने जो है वो प्रैक्टिस कर ली है। अब आपके पास एक चेन रूल और आएगा। चेन रूल अगर आपने पढ़ लिया फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। तो अभी भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको दिख रहे होंगे एक्सरसाइज में अपनी बुक में, लेकिन अभी हमने उन्हें टच नहीं किया है। तो वो हम तब टच कर पाएंगे हर तरह का क्वेश्चन जब आप चेन रूल और पढ़ लोगे। तो चेन रूल को हम फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और आप इसे डिटेल में समझिएगा। चेन रूल अप्लाई करना बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है उसमें, और बाद तक फिर वो प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, ताकि बाद में एक बार मन में गांठ बन जाती है फिर वो बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो इसलिए आप अब प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में तब मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।